Today we'll start political and physical division of the world. अब पॉलिटिकल में क्या क्या आता है? कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स. फिजिकल हम बाद में करते हैं साथ में इसके. ठीक हो गया. अब हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स वी हैव इन द वर्ल्ड? We have 7 continents. And how many oceans? 5 ocean basins. अब 7 continents एरिया वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. उसके बाद अफ्रीका. देन कम्स नॉर्थ अमेरिका. देन साउथ अमेरिका. देन कम्स एंटार्क्टिका. 6th पे यूरोप. एंड 7th इज योर ऑस्ट्रेलिया. Now, out of these 7 continents, Antarctica is the only continent without permanent habitation. Without permanent habitation. जब हैबिटेशन नहीं है तो बट ऑब्वियस है वहां पे कंट्रीज भी नहीं होंगी. ठीक हो गया. Now, how many ocean basins we have? 5. सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक. उससे छोटा अटलांटिक. Then we have Indian Ocean. Then we have Arctic Ocean. Panchma is the new addition to the list, that is called as Southern Ocean, also known as Antarctic Ocean. Antarctic Ocean. अब ये Southern Ocean है क्या है? Now, this is our Earth divided into 2 hemispheres, Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Now, Earth is made up of 2 types of surfaces. One is land surface, other one is water surface. Land is nearly 30% of total surface or area of Earth, and water comprises of nearly 70% of total area of the Earth. अब हम टोटल लैंड ऑन अर्थ जितनी भी है, टोटल लैंड अगर हम इसको 100% मान लें, ऑल लैंड ऑन अर्थ, of this all land, 82% of it is confined in northern hemisphere and just 18% is in southern hemisphere. अब क्योंकि मैक्सिमम लैंड मास नदर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए नदर्न हेमिस्फीयर को हम लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं. और सदर्न हेमिस्फीयर में मेजरली वाटर मास है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर को हम वाटर हेमिस्फीयर भी कहते हैं. ठीक हो गया. अब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लैंड मास किस एरिया के बीच में नहीं है? अब आप जरा ये वर्ल्ड मैप देखिए. अब ये है आपका अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन, और ये आपका क्या है? पैसिफिक. अब देखेंगे कि 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर एंटार्क्टिका तक देयर इज नियर एब्सेंस ऑफ लैंड मास. देयर इज नियर एब्सेंस ऑफ लैंड मास, जिसकी वजह से वाटर्स ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन कंबाइंस टू मेक अ ह्यूज वाटर मास. तो इस ह्यूज वाटर मास को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? सदर्न ओशन बोलते हैं. ठीक हो गए. तो सदर्न ओशन क्या है उसको लिख लेंगे. राइट, इज सदर्न ओशन बिटवीन 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, between 40 degree south latitude till the continent of Antarctica.
till the continent of Antarctica. There is near absence of landmass. There is near absence of landmass with which the waters of Pacific, Atlantic, and Indian Oceans, Pacific, Atlantic, and Indian Oceans combines to make a huge water mass in east-west direction. Which is collectively called as Southern Ocean. So we have on Earth 7 continents and 5 ocean basins. क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसमें से जो पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक तो आपको एशिया अच्छे से आना चाहिए, अफ्रीका की कुछ मेजर कंट्रीज और यूरोप की कुछ मेजर कंट्रीज. अब यूरोप का क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर. और एशिया क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया हैज गॉट अ टर्मोइल्ड प्रेजेंट. देखा जाए तो वहाँ पे ईरान, इजराइल, जॉर्डन, है ना, गाजा किधर है, पैलेस्टीन किधर है, यू शुड नो दैट एरियाज. ठीक हो गया. तो आज हम शुरुआत करते हैं एशिया से. ठीक है जी, चले. फर्स्ट इज द एशियन पॉलिटिकल एशिया. अब हम वर्ल्ड कंट्रीज को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं. एक हम बोलते हैं कोस्टल कंट्रीज, एक हम बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज, एक हम बोलते हैं हमारी आइलैंड कंट्रीज. देयर इज फोर्थ टाइप ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलोनी. मतलब जो कंट्रीज अभी भी किसी बड़ी कंट्री के अंडर हैं, विच आर नॉट सोवरेन. जैसे इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स बिफोर 1947. तो आज भी वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो विच आर स्टिल नॉट फ्री. दे आर स्टिल अंडर द सोवरेनिटी ऑफ सम अदर बिगर कंट्री. ठीक हो गया. उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉलोनीज बोलते हैं. ठीक हो गया जी. तो कोस्टल कंट्रीज कौन सी हुई? द कंट्रीज हैविंग एक्सेस विद द ओशंस और द सी. अब इज इंडिया अ कोस्टल कंट्री? इज इंडिया कोस्टल कंट्री? यस और नो? यस. क्यों? हमारा एक्सेस इंडियन ओशन के साथ है बाय द मीन्स ऑफ अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. तो इंडिया इज अ कोस्टल कंट्री, पाकिस्तान इज अ कोस्टल कंट्री, बांग्लादेश इज अ कोस्टल कंट्री, बिकॉज इनका कंट्रीज का एक्सेस किसी सी या ओशन के साथ है. नाउ व्हाट अबाउट नेपाल? लैंडलॉक्ड. भूटान, अफगानिस्तान, लैंडलॉक्ड. अब इन कंट्रीज का एक्सेस स्ट्रेट अवे किसी ओशन के साथ नहीं है, तुमको क्या बोलेंगे हम? लैंडलॉक्ड कंट्रीज. और आइलैंड कंट्रीज कौन सी हुई? जैसे श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री, है ना. मालदीव्स इज एन आइलैंड कंट्री, इंडोनेशिया इज एन आइलैंड कंट्री, फिलीपींस, जापान, ताइवान, ये सभी क्या है? हमारी आइलैंड कंट्रीज हैं. ठीक हो गया. तो ये 3 मेजर कंट्रीज हैं, कोस्टल, लैंडलॉक्ड और आइलैंड कंट्रीज. हम ऐसे वर्ल्ड को पॉलिटिकली डिवाइड करते हैं. ठीक हो गया जी. फर्स्ट, अब हम एशिया की जब हम बात करते हैं तो एशिया को हम कुछ रीजन्स में डिवाइड करते हैं. जैसे आपने नाम सुना होगा वेस्ट एशिया, फिर आपने नाम सुना होगा साउथ एशिया, देन थर्ड इज साउथ ईस्ट एशिया, देन वी हैव ईस्ट एशिया, देन नाम सुना होगा आप लोगों ने सेंट्रल एशिया.
और छठा जो आपने नाम नहीं सुना होगा उनको बोलते हैं एशियाटिक कॉकेसस रीजन। एशियाटिक कॉकेसस रीजन। तो हम एशिया को पॉलिटिकली 6 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। अब यू शुड नो विच आर द वेस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, फिर आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज, सेंट्रल एशियन कंट्रीज और एशियाटिक कॉकेसस रीजन कंट्रीज कौन कौन से हैं। ठीक हो गया जी? सुने नाम सबने ये वाले? ठीक है। अब हम वन बाय वन करेंगे कि वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उनकी कैपिटल्स क्या हैं। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, उनकी कैपिटल्स क्या हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए एशिया में, आपको ये भी आना चाहिए कंट्रीज के साथ साथ उनकी कैपिटल्स और उनकी करेंसीज भी। ये भी क्वेश्चन के बार ऐसे पूछ लेते हैं करेंसी क्या है किसी कंट्री की, है ना? ठीक है, तो हम करते हैं अभी फर्स्ट डिवाइडिंग वेस्ट एशिया। वेस्ट एशियन कंट्रीज। अब मैं कंट्रीज के नाम लिखूंगा पहले, फिर आपसे पूछूंगा कैपिटल्स किस आती होंगी। मेजॉरिटी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को या नहीं आती है। आइडिया कंट्रीज कैपिटल्स का थोड़ा बहुत तो आता होगा मेरे ख्याल से। चले, फर्स्ट कंट्री वेरी फेमस नाउ डेज, टर्की। आजकल इसको हम टर्की भी बोलते हैं। सेकेंड इज कॉल्ड एज सीरिया। थर्ड इज लेबनन। फोर्थ इज इजराइल। फिफ्थ इज जॉर्डन। देन कम्स सऊदी अरेबिया। Then we have Yemen. Then we have your Oman. Then UAE, United Arab Emirates. Then we have Qatar. Then we have number 11, your Kuwait. Then we have your Iraq. Then Iran. Now these are all coastal countries of West Asia. These are coastal countries. Now, लिख लिया सबने? Now capital of Turkey, अंकारा। ठीक हो गया। सीरिया, दमास्कस। लेबनन, बेरूट। इजराइल, जेरूसलम। जॉर्डन, ओमान। सऊदी अरेबिया, रियाद। यमन, सना। ओमान, मस्कट। यूएई, आबू धाबी। कतर, दोहा। कुवैत, कुवैत सिटी। इराक, बगदाद। ईरान, तेहरान। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी लिखें।
एवरीबडी क्लियर? यहां तक हो गया? चले, अब देर इज नो लैंडलॉक्ड कंट्री इन वेस्ट एशिया. नो लैंडलॉक्ड कंट्री इन वेस्ट एशिया. तो वेस्ट एशिया में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो लैंडलॉक्ड हो. बट वी हैव टू आइलैंड कंट्रीज हियर. टू आइलैंड कंट्रीज इन वेस्ट एशिया. फर्स्ट Bahrain and second is Cyprus. Bahrain और साइप्रस. बहरीन की लोकेशन है पर्शियन गल्फ के अंदर और साइप्रस की लोकेशन है मेडिटरेनियन सी के अंदर. Cyprus is located in Mediterranean Sea और Bahrain is located in the Persian Gulf. Capital of Bahrain is Manama और Cyprus is Nicosia. ठीक हो गया? यहां तक क्लियर? एवरीबॉडी नोट इट डाउन. अब करेंसीज. अब कुछ करेंसीज ऐसी, जैसे आपने नाम सुना होगा दिनार का. दिनार 3-4 कंट्रीज के अंदर आता है. फिर एक करेंसी आती है रियाल, वो 3-4 कंट्रीज में आती है. अब पहले वो करेंसीज की बात करेंगे जो इंडिविजुअल कंट्रीज की है. जैसे इजराइल की करेंसी का नाम है शेकल. करेंसी ऑफ इजराइल इज शेकल. करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाल. RIYAL. Clear? The currency of Cyprus is यूरो. जो यूरोप में चलती है यूरो, वही साइप्रस के अंदर है. अब टर्की, सीरिया और लेबनान की जो करेंसी है दैट इज कॉल्ड एज लीरा विद द नेम ऑफ द कंट्री. टर्कियन लीरा, सीरियन लीरा, लेबनान और लेबनीज लीरा. ठीक हो गया? देन हाँ, यूएई की भी सिंगल है दैट इज कॉल्ड एज दिरहम. दिरहम. यमन, ओमान, कतर और ईरान. यमन, कतर, अपना यमन, ओमान, कतर और ईरान, इनकी करेंसी का नाम है रियाल. RIAL. तो ये जो 4 कंट्रीज हैं इनके करेंसी क्या है? रियाल. ठीक हो गया? अब कितनी कंट्रीज बच गई? जॉर्डन, कुवैत, इराक और बहरीन. जो ये 4 बच गई इन सब की है दिनार. जॉर्डेनियन दिनार, कुवैती दिनार, इराकी दिनार और बहरीनियन दिनार. आई होप ऐसे याद रहेगा. पहले सिंगल कंट्रीज की जिनकी सिंगल अपनी करेंसी का नाम है वो कौन कौन सी हैं? एक है शेकल इजराइल की, रियाल सऊदी अरेबिया की, यूरो साइप्रस की और दिरहम यूएई की. फिर 3 कंट्रीज की टर्की, सीरिया, लेबनान की लीरा. फिर हमारी आ गई रियाल RIAL. ये 4 कंट्रीज की है. दैट इज योर कहाँ गया? यमन, ओमान, कतर और ईरान. फिर कुवैत, इराक, बहरीन और हमारा यहाँ पर आ गया कौन सा? जॉर्डन. इसकी क्या है? दिनार विद द नेम ऑफ द कंट्री.
जॉर्डेनियन दिनार, कुवैती दिनार, ठीक हो गया, इराकी दिनार और बहरीनी दिनार, ठीक हो गया जी। अब इसमें टर्की की एक खासियत है, वेस्ट एशिया के अंदर क्या खासियत है, अब पूरे वर्ल्ड में हमारे पास दो कंट्रीज ऐसी हैं जिनको बोलते हैं द कंट्रीज ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स। क्या बोलते हैं? कंट्रीज ऑफ टू कॉन्टिनेंट्स, मतलब वो दो कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड ओवर हैं, ठीक हो गया। एक है आपका रशिया और दूसरा है आपका टर्की। टर्की यूरोप में भी आता है और वो एशिया में भी आता है, बट पॉलिटिकली रशिया को हम यूरोप में काउंट करते हैं, एशिया में तो नहीं करते, बट इसका कुछ पार्ट एशिया में भी आता है। तो एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया को हम क्या नाम देते हैं? साइबेरिया बोलते हैं। सबने नाम सुना होगा। व्हाट इज साइबेरिया? दैट इज एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया इज कॉल्ड एज साइबेरिया। वैसे ही टर्की ये यूरोप में भी आता है और ये एशिया में भी आता है, बट मेजर पार्ट टर्की का एशिया में है, इसकी कैपिटल भी एशिया में है, तो उसको पॉलिटिकली हम टर्की को एशिया में काउंट करते हैं। वेयर एज यूरोप में इसका छोटा सा पार्ट आता है, जो आप कहते हैं ना इस्तांबुल, वो यूरोपियन पार्ट में सिटी है इसकी। वो अगर आपने कभी मैप देखा हो, अब ये है आपका टर्की, दिस इज योर टर्की। ये है आपका ब्लैक सी, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। अब टर्की का जो यूरोपियन पार्ट है वो ये है, यहां पे पार्ट आता है। अब ये यूरोपियन टर्की है और ये एशिया वाला टर्की है। अब बीच में इसके जो ये वाटर बॉडीज हैं, यहाँ पे तीन वाटर बॉडीज आते हैं, यहाँ पर एक, ये दूसरी और ये तीसरी। अब देखेंगे वाटर बॉडीज सेपरेटिंग, वाटर बॉडीज सेपरेटिंग the Asiatic part of Turkey, Asiatic part of Turkey from its European part, from its European part. The first is called as Strait of Dardanelles, Dardanelles, Dardanelles. Second is called as Sea of Marmara, and third is called as Strait of Bosporus, Strait of Bosporus. स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं की टू ब्लैक सी। इट इज नोन एज की टू ब्लैक सी। ठीक हो गया। These are the three water bodies which separates Asiatic part of Turkey from the European part of Turkey. ठीक हो गया। अब आप लोगों ने बड़ा फेमसली पैलेस्टीन का नाम सुना होगा। अब पैलेस्टीन भी तो वेस्ट एशिया में आता है, यस और नो? अब ये मैप पे क्यों नहीं है? Why it is not there on map? अब देखो, किसी भी कंट्री को वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन मिलती है ना,
जब तक बाकी कंट्रीज ना माने कि ये कंट्री है, तब तक उसको हम मैप पे ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल रिकॉग्निशन। अब पैलेस्टीन के पास लैंड भी है अपनी, उसके अपनी पॉपुलेशन भी है, अपनी गवर्नमेंट भी है, बट प्रॉब्लम क्या है, उसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन नहीं है, वर्ल्ड रिकॉग्निशन नहीं है, ठीक हो गया। अब क्या है, इजराइल की जो लोकेशन है वो ये है, इजराइल इज हेयर, ये है इजराइल आपका, ठीक हो गया। अब इजराइल के साथ बॉर्डर है, यहां पे कंट्री आती है जॉर्डन। अब जॉर्डन के यहां पर एक रिवर बहती है। अब आपने एक सी का नाम सुना होगा, डेड सी का नाम सुना है, गुड। तो डेड सी की जो लोकेशन है, इट इज एट द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन। डेड सी लाइज एट द बॉर्डर ऑफ इजराइल एंड जॉर्डन। अब एक रिवर है जिसका नाम है हमारा रिवर जॉर्डन, वो गिरती है, सॉरी, वो गिरती है डेड सी के अंदर, ठीक हो गया। वहां गिरती है, डेड सी में गिरती है। तो इट मेक्स अ बाउंड्री बिटवीन, यू कैन से, इसको देख के लग रहा है कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में। अब पैलेस्टीन में आपने दो जगहों का नाम सुना होगा, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा स्ट्रिप, जिसको गाजा पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो पैलेस्टीन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ठीक हो गया। अब वेस्ट बैंक का क्या मतलब हुआ, अब रिवर के दो किनारे होते हैं, यस और नो। अब अगर से ये हमारी रिवर जॉर्डन है, उसका एक किनारा ये होगा, वन बैंक ये होगा, और एक बैंक ये होगा, यस और नो। अब यहां देखे लगेगा ये ईस्टर्न बैंक है और ये वाला वेस्टर्न बैंक है। तो जॉर्डन रिवर के साथ वाला एरिया ये है वेस्ट बैंक, ये क्या है, वेस्ट बैंक। इसका नाम वेस्ट बैंक क्यों है, बिकॉज दिस रीजन लाइज एट द वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, ठीक हो गया। और जो गाजा स्ट्रिप है वो यहां पर नहीं है, वो अलग है, वो इधर है, ये है गाजा स्ट्रिप। तो गाजा स्ट्रिप इज ऑन द मेडिटेरेनियन सी और वेस्ट बैंक इज अलोंग द वेस्टर्न बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर। ये दोनों अलग अलग लोकेशंस हैं, टुगेदर दे मेक वन सो कॉल्ड कंट्री कॉल्ड एज पैलेस्टीन। अब दोनों एरियाज को रूल अलग अलग गवर्नमेंट करती है, दोनों कंट्रीज को, सॉरी, दोनों जगहों को अलग अलग गवर्नमेंट रूल करती है। एक का तो बड़ा फेमस नाम है हमास। तो वेस्ट बैंक इज रूल्ड बाय, सॉरी, गाजा स्ट्रिप इज रूल्ड बाय हमास, whereas West Bank is ruled by a political party called as Fateh. Political party called as Fateh. अब फतेह के साथ इजराइल का कोई इशू नहीं है, यहां पर इनका ट्रूस हो रखा है। देयर इज नो फाइटिंग गोइंग ऑन इन वेस्ट बैंक। ऑल जो फाइटिंग चल रही है वो कहां चल रही है, गाजा में चल रही है। तो दैट इज अ फाइट बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो वेस्ट बैंक का एरिया पीसफुल है, यहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो भी टर्मोइल हो रहा है वो कहां हो रहा है, गाजा स्ट्रिप में हो रहा है, रूल्ड बाय हमास। तो फतेह जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसके साथ इजराइल का कोई इशू नहीं है। जो भी इशू चल रहा है वो कहां चल रहा है, विद द गाजा, दैट इज विद द हमास ग्रुप, ठीक हो गया। टुगेदर दे मेक वन कंट्री कॉल्ड एज पैलेस्टीन। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका वेस्ट एशिया। चले आगे, चलें, चलिए नेक्स्ट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया मेजरली हम बोलते हैं इंडिया एंड द सराउंडिंग कंट्रीज, इंडिया एंड द सराउंडिंग कंट्रीज।
चलें जी, पहले हम करेंगे साउथ एशिया की कोस्टल कंट्रीज. फर्स्ट इज योर फेवरेट कंट्री पाकिस्तान. सेकंड इज इंडिया. थर्ड इज बांग्लादेश. तो वी हैव 3 कोस्टल कंट्रीज इन साउथ एशिया. ये हमारी आ गई कोस्टल. अब बात करते हैं लैंडलॉक्ड. लैंडलॉक्ड वी हैव नंबर 1 अफगानिस्तान. सेकंड इज नेपाल. थर्ड इज भूटान. Now the island countries. First we have your Sri Lanka. Second is your Maldives. ठीक हो गया. अब कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सब जानते होंगे, इस्लामाबाद. इंडिया की आती है कि नहीं? शुक्र है. बांग्लादेश ढाका. अफगानिस्तान काबुल. नेपाल काठमांडू. भूटान थिम्पू. श्रीलंका चेंज हो गया, हम अब बोलते हैं श्री जयावर्धने पुरा कोटे. फॉर्मली कॉल्ड एज कोलंबो पहले थी, अब श्री जयावर्धने पुरा कोटे हो गई. और मालदीव की कैपिटल मालदीव्स. जोर से बोलो. अरे बोलो. है पता किसी को कि नहीं? मेल नहीं बोलते इसको, माले बोलते हैं. मेल होगा तो फीमेल भी होना चाहिए फिर, है कि नहीं? माले सीखो, मेल नहीं. इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, यू ऑल नो, है ना? माले. अब देखें यहां पर पहले तो बात करते हैं वो करेंसी जो सिंगल सिंगल है. बांग्लादेश की वही करेंसी है जो वहां की स्पोर्ट्स टीम है, टका. ठीक है. सबसे घटिया टीम कौन सी क्रिकेट की? बांग्लादेश ना. पाकिस्तान किसी और के साथ खेल रही हो ना, आई वुड लव टू कि पाकिस्तान जीते, बट अगर बांग्लादेश जहां भी खेल रही हो, आई वॉन्ट इट टू लूज. सबसे जो विदाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कोई टीम है तो वो बांग्लादेश है. घटिया टीम. इफ पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया तो बट ऑब्वियसली इंडिया जीतना चाहिए, पर पाकिस्तान अगर कहीं और खेल रहा है, आई वुड लव पाकिस्तान टू विन. बट बांग्लादेश के लिए ये फीलिंग दिल लेनी है, ये जहां खेले इसको हारना चाहिए. इतनी घटिया टीम है. ठीक, चले. ठीक हो गया जी. तो सिंगल कैपिटल करेंसी टका इज ऑफ बांग्लादेश. अफगानिस्तान की है अफगानी. अफगानी. और भूटान की है, दिस इज इंपॉर्टेंट, नगल ट्रम. नगल ट्रम. और मालदीव्स की रुफिया. बाकी कौन कौन बच गया? पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका. इन सब की रुपी, इन सब की रुपी. पाकिस्तान की भी रुपी है, इंडिया की भी रुपी है और श्रीलंका की भी रुपी है. नेपाल की भी रुपी. विद द नेम पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपी,
श्रीलंकन रुपी और नेपालीज रुपी। ये था जी आपका साउथ एशिया। क्लियर हो गया सबको? चले, नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया। नाउ फर्स्ट इज कोस्टल कंट्रीज of Southeast Asia. First is your Myanmar. Second is your Thailand, Malaysia, Cambodia, Vietnam. Thick. Now, there is only landlocked country in Southeast Asia, that is your Laos. That is Laos. Now, island countries, first is Singapore, second is your Philippines, third is your Brunei, and fourth is your East Timor, fifth is Indonesia. Now, capitals of the respective countries. Myanmar, anybody knows? हैं? नहीं पता? अच्छा, good. नेपिडा. नेपिडा. ठीक बोला, नहीं पता. थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, कोलालंपुर, कंबोडिया, पनोम पेन, वियतनाम, वेंतियाने. वियतनाम इज वेंतियाने. नहीं, मैंने जान के लिखा है ये. वियतनाम की वेंतियाने नहीं है, ये लाओस की वेंतियाने हैं. ठीक हो गया? तो कभी कंफ्यूज मत होना कि वियतनाम की वेंतियाने होगी. इसकी है वेंतियाने. वियतनाम की जो कैपिटल है वो है आपकी हनोई. कंफ्यूजन हो जाती है. वेंतियाने वियतनाम की नहीं है, ये लाओस की है. और वियतनाम की हनोई. सिंगापुर की सिंगापुर सिटी. फिलीपींस मनीला. ब्रूनी बंदर सेरी बेगावान. ईस्ट तिमोर दिल्ली. इंडोनेशिया, एनीबॉडी नोज? जकार्ता थी, अब न्यू कैपिटल आ गई इसकी एक. दैट इज नूसंटारा. नूसंटारा. ठीक है जी.
Done. Now their currencies. म्यांमार की करेंसी है आपकी, वेरी गुड, कयात। थाईलैंड की बात। मलेशिया इंपॉर्टेंट है, रिंगिट। वियतनाम की है डोंग। तो मुझे पहले याद है, मैं बता दूं। फिलीपींस की है आपकी पीसो। सिंगापुर की सिंगापुरियन डॉलर। ब्रूनी की ब्रूनियन। ईस्ट तिमोर की यूएस डॉलर। इंडोनेशिया की रुपिया। और कंबोडिया की है रील। लाओस की लगी इसकी किप। KIP किप। ठीक हो गया। अब इंडोनेशिया की खासियत क्या है? अब एक टर्म आती है आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इंडोनेशिया आपने सुना होगा, इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो इंडोनेशिया है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलागो इज इंडोनेशियन आर्कीपिलागो। तो इंडोनेशिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्कीपिलागो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कीपिलागो? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक हो गया। और एक और खासियत है इंडोनेशिया की, अमंग ऑल द मुस्लिम नेशंस इन द वर्ल्ड, among all the Muslim nations in the world, Indonesia has the largest Muslim population. Largest Muslim population. ठीक हो गया। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेंपल कहां पर है, उसका नाम क्या है? कंबोडिया में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेंपल। नेमली अंकोर वाट। अंकोर वाट is, this temple belongs to Shailendra dynasty. Shailendra dynasty. It is in Cambodia. ठीक हो गया। ओल्ड नेम ऑफ म्यांमार वाज वेरी फेमस, बर्मा। ठीक हो गया क्या आंसर? चले आगे चले। हो गया, डन, गुड। नेक्स्ट इज, हाँ बोलो। नहीं नहीं, खत्म करते हैं इसको भी, क्या करना है, क्या टाइम हो गया? एशिया खत्म करते हैं अभी, क्या करते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। सिर्फ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया बचा हुआ है। चलें जी, ईस्ट एशिया। अब इंडिया का बेस्ट फ्रेंड की टर्न है तो हम बस कर दी, क्या करते हैं? सर जिनमें 10 हो गई। नहीं नहीं नहीं, चाइना। दुनिया का सबसे पागल इंसान कहाँ रहता है? नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया। ये कोस्टल कंट्रीज हैं आपकी,
ईस्ट एशिया में। ईस्ट एशिया में सिर्फ एक ही लैंडलॉर्ड कंट्री है। जोर से बोलो। वेरी गुड। मंगोलिया। मंगोलिया। और आइलैंड कंट्रीज दो हैं। एक आप जानते हो जापान, एक आपका ताइवान। लेकिन इसको फटाफट ठीक हो गया। कैपिटल चाइना की बताई होगी, बीजिंग। नॉर्थ कोरिया, गुड, योंग यांग। इसको पयोंग पयांग नहीं बोलना है, योंग यांग। साउथ कोरिया, सियूल। मंगोलिया, उलन बटोर। उलन, ULANBATOR। जापान की टोक्यो और ताइवान की ताइपी। नौ करेंसीज, चाइना की युआन, नॉर्थ और साउथ कोरिया की वॉन, मंगोलिया की तुगरुक, तुगरुक और तुगरिक भी बोलते हैं इसको। टोगरोक, TOGROK या तुगरिक। जापान की करेंसी का नाम है येन और ताइवान का करेंसी का नाम है न्यू ताइवान डॉलर। डन। नाउ जापान is made up of 4 islands majorly. जो सबसे नॉर्थ में आइलैंड है उसका नाम है होकाइडो। देन कम ऑनशू, देन शिकोक्यू, देन क्यूशू। तो जापान इज मेड अप ऑफ 4 आइलैंड्स, होकाइडो, हॉन्शू, शिकोक्यू और क्यूशू। टोक्यो कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन हॉन्शू आइलैंड। देन नाउ सेंट्रल एशिया। Central Asia. Now, Central Asia is a group of 5 landlocked countries. It's a group of 5 landlocked countries. Number 1 is your Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan.
ठीक हो गया। नाउ क्या है कैपिटल्स। कजाकिस्तान की कैपिटल पहले थी अस्ताना, अब इसका नाम बदल दिया है, इसको बोलते हैं नूर सुल्तान। किर्गिस्तान कैपिटल गुड बिश्केक। ताजिकिस्तान दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। और उज्बेकिस्तान ताशकंद। अब करेंसीज, कजाकिस्तान की है टेंगे, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की करेंसी सेम है, दैट इज कॉल्ड एज सोम। किर्गिज सोम और उज्बेकी सोम। ताजिकिस्तान की है सोमोनी या सोमानी, ऐसे है कुछ, सोमानी। और तुर्कमेनिस्तान की तुर्कमेन मन्नत। तुर्कमेन मन्नत। अब कजाकिस्तान की एक खासियत है, वर्ल्ड में जितनी भी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, इट इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल। कजाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। कभी इंडिया का मैप देखा हम लोगों ने, देखा ही होगा बट ऑब्वियस है। इंडिया के क्लोजेस्ट ऊपर पड़ता है सेंट्रल एशिया, तो सबसे नियरेस्ट कंट्री है सेंट्रल एशिया की, वो है ताजिकिस्तान। तो आगे देखेंगे द क्लोजेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री टू इंडिया। द क्लोजेस्ट सेंट्रल एशियन कंट्री टू इंडिया इज ताजिकिस्तान। ठीक हो गया ना। उज्बेकिस्तान की एक खासियत है, अब देखो लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है, जिसका एक्सेस किसी सी के साथ ना हो, मतलब उसके सराउंडिंग में कोई और कंट्री है ना। अब एक टर्म अगर कोई आपसे पूछे डबल लैंडलॉक्ड, डबल लैंडलॉक्ड, इसका क्या मतलब हुआ। डबल मतलब मिनिमम दो कंट्रीज को क्रॉस करने के बाद सी आता हो, दैट इज कॉल्ड एज डबल लैंडलॉक्ड। अब नेपाल के एक तरफ पे इंडिया है, एक तरफ पे चाइना है, तो एक कंट्री क्रॉस करनी है, यू कैन रीच द ओशन, यस और नो। भूटान का भी सेम है, ऊपर चाइना नीचे इंडिया, है ना। अफगानिस्तान का भी ऐसे ही है, नीचे क्या है उसके पाकिस्तान पड़ता है, एक तरफ ईरान, आगे क्या आ जाता है, ओशन आ जाता है। तो दे आर सिंगल लैंडलॉक। डबल लैंडलॉक का मतलब हो गया मिनिमम दो कंट्रीज को क्रॉस करने के बाद सी आता है। तो पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली टू डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज। सिर्फ दो कंट्रीज वर्ल्ड में ऐसी हैं विच आर डबल लैंडलॉक्ड, एक सेंट्रल एशिया में है और एक यूरोप में है। तो एक जो कंट्री है वो है उज्बेकिस्तान। लिखेंगे देयर आर ओनली टू डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, नंबर वन इज उज्बेकिस्तान एंड सेकंड इज यूरोप के अंदर लीचेस्टीन। लीचेस्टीन, ठीक हो गया, क्लियर। नाउ द लास्ट रीजन ऑफ एशिया, that is Asian Caucasus region. लिखेंगे this region lies between Caspian Sea
and Black Sea. This region lies between Caspian Sea and Black Sea. And it comprises of three countries. Comprises of three countries. नाम सुना होगा आप लोगों ने, अजरबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया. कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू, आर्मेनिया येरेवन, जॉर्जिया तिबिलिसी. जॉर्जिया तिबिलिसी. इसमें से सिर्फ एक जॉर्जिया है जो हमारी कोस्टल है, और ये दोनों लैंडलॉक्ड हैं. नाउ देयर करेंसीज, अजरबैजान की करेंसी है अजरबैजानी मन्नत. पहले किसकी थी मन्नत? ये था तुर्कमेन मन्नत, और ये है अजरबैजानी मन्नत. ठीक हो गया. आर्मेनिया की है आपकी द्राम, और जॉर्जिया की है आपकी लारी. ठीक हो गया जी. ये था जी आपका एशिया पॉलिटिकल विद रीजन्स, रिस्पेक्टिव कंट्रीज, देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज. करेंसीज आपको किसी और कॉन्टिनेंट की नहीं याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ एशिया की इंपॉर्टेंट है एसएसबी के हिसाब से. पॉइंट क्लियर हो गया? डन एवरीबॉडी? क्लियर हो गया? तो टुमारो विल टॉक समथिंग अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ एशिया. एनी क्वेश्चन एनीबॉडी?